चलिए बच्चे लोग, तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल में आपको याद होगा, सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए। प्राउट आए, ट्रॉयड आया, उसके बाद मेंडलीफ साहब आए। मेंडलीफ के बाद हम लोगों ने किसको देखा? वो एक मोस्टली साहब को देखा, जिन्होंने बहुत अच्छे काम कर करके पीरियोडिक टेबल को ठीक कर दिया था। अब पीरियोडिक टेबल में हमें सारी चीजों के बारे में आइडिया हो गया था। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? तो आज की जो क्लास है उसमें जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है वो आज की क्लास का टॉपिक? अब कहिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आज का क्लास है ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका मैं आपको एक सीधा सा आपका जवाब दूंगा, ठीक है? एकदम आराम से जवाब दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं मोहल्ला में, आप लोग अपने घर के मोहल्ला में कहीं ना कहीं रहते होंगे, तो एक दूगो आदमी है कि बहुत सारा आदमी है? तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहता होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहता होगा। तो अगर तुम किसी फ्लिपकार्ट वाले आदमी, फ्लिपकार्ट मतलब जिसको पार्सल लेना है, उसको अगर तुमको एड्रेस देना होगा कि भाई मेरे इस पते पर आप भेजिए, तो क्या आप डायरेक्ट अपने घर का पता दीजिएगा? नहीं, पहले क्या बताइएगा कि सीतामढ़ी में आइए। सीतामढ़ी में आकर एक स्पेशल जगह पे आप आइए। उस जगह पे आने के बाद उस गली में घुसिएगा। तो पहले आप मेन एड्रेस देते हो, मेन के बाद उस मेन का छोटा वाला एड्रेस देते हो जिसको बोलते हैं सब। उसके बाद और छोटा करते हो, फिर और छोटा करते हो, फिर जाकर आपके घर तक वो चीजें पहुंचती है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली में क्या है? एक एड्रेस है। क्या है? किसका एड्रेस है? उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है कि वो कहाँ पे मिलेगा हमको, कौन सा इलेक्ट्रॉन हमको किस जगह पे मिलेगा। इसका एड्रेस बताने के लिए किसको पढ़ते हैं? तो कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ता है, तो क्या बोलना? इट्स जस्ट लाइक एड्रेस। क्या है ये? हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा तुमको। बात समझ में आ रहा है? कौन सा इलेक्ट्रॉन तुमको किस घर में मिलेगा, यही बात बताने के लिए कौन आया बुआ? जो कई लोग पढ़ लेते लेकिन पता नहीं कि पढ़ क्यों रहे। तो अब आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ते, बताइए। वेरी गुड। क्या बताने के लिए? कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा है ये पता करने के लिए, कि एस है कि पी है कि डी है कि एफ है, कहाँ मिलेगा, ये पता करने के लिए किसको पढ़ते हैं? कोई दिक्कत समझने में? पक्का क्लियर है? तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन का घर बताने के लिए, पता कौन से घर में है वो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक बात करते हैं नेक्स्ट। आज तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है बुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बुआ? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, जो चीज हमारे सामने आता है, एटम आता है। पहले क्या आता है बुआ? एटम, ठीक है। पहले एटम मिलेगा ना, नियॉन क्रिप्टन कार्बन जेड से मिलता है ना। एटम के अंदर होता है बुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल। एटम के अंदर क्या होता है? सेल, ठीक है। सेल मतलब एक मोहल्ला, ठीक है ना। मोहल्ला के अंदर होता है सब सेल। सब सेल उस मोहल्ला के अंदर, उस गली में आइए, उस सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। होता है। और उस ऑर्बिटल के अंदर जो आपको पाया जाएगा वो पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आई मैंने क्या बोला आपको? पहले क्या मिलेगा आपको बउआ? एटम। एटम के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर क्या होगा? सब सेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा? फिर से रिपीट कर लीजिए, एटम के अंदर, सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सर आपको याद होगा सब सेल जो है वो एस होता था, पी होता था, याद आया, डी होता था, एफ होता था। ठीक है, तो सब सेल कितने हैं हमारे पास? कौन कौन है बुआ? एस पी डी एफ। क्या है बुआ? फिर से बोलिए क्या है? अच्छा अब सुनिएगा, एस के पास ए वो घर होता था, एस के पास ए वो घर। पी के पास ऑड नंबर याद कीजिए, ऑड नंबर, 3 गो, ठीक। डी के पास, हाँ, ऑड नंबर, 1 3। क्या बात है, पकड़ लिया तुमने। 1 2 3
4 5, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच। एफ के पास बोल दो। हाँ बस हो गया। इतना इजी तो है, तुम लोग डर क्यों रहे हो भाई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ हो गए ना? केवल पूरा देते हैं। ठीक है। ठीक। आप बताइए इसमें कितने घर होंगे? एस वाले के पास कितना घर? एक, दो, दो की तीन, एक, तीन, पांच, सात, क्या होगा बुआ? इवन नंबर या ऑड नंबर? ऑड नंबर। और सुन लीजिए, एक में, है ना, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक घर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो, दो से ज्यादा वो नहीं रहेगा। तो आप बताइए, तो अब हमको जरा बताइए तो, कि इस घर में कितने हो जाएंगे? तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें बोलिए। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? कितना समझने में कोई दिक्कत? मैं फिर से बोलता हूं, आप बताइए, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ते हैं? एड्रेस बताने के लिए। किसका एड्रेस बताना है? तो कैसे कैसे पहले मिलेगा? पहले मिलेगा एटम के अंदर, सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, और वाइटल के अंदर। अच्छा आप बताइए, सब सेल कितने प्रकार के? कौन कौन? एस के पास कितने घर? इसके पास, इसके पास, इसके पास। इस एस में कितना रह सकता है? पी में, इसमें, इसमें। इसीलिए आपको याद होगा, जब लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इसके पास दो ग्रुप होते हैं, याद है? इसके पास कितने ग्रुप? दो। अच्छा, अब पी के पास याद है? बस दो ग्रुप, यहाँ पे 6 ग्रुप, और इसके पास 10 ग्रुप। कितना ग्रुप? ये 10 ग्रुप। और आप याद कीजिए, एफ में, इसको गिनिएगा ना, यहाँ से लेकर तो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 14 को। कितना मिलेगा? 14, क्योंकि यहाँ पे 14 है ना। तो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? ग्रुप 14 को नहीं मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या इतना बात समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत? फिर से बोलिए बुआ यहाँ पर। तो आप हमको बताइए, एस में कितने ग्रुप? क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, तो कितने ग्रुप? दो। आप बताइए पी में कितने? क्यों 6 ग्रुप है? अच्छा आप बताइए डी में कितने हैं? क्यों 10 ग्रुप है? अच्छा एफ में कितने ग्रुप है? ग्रुप नहीं, ग्रुप तो, हाँ, कितने एलिमेंट्स है? 14। समझ में आया कितने एलिमेंट्स है? 14। क्या इतना बात समझने में कोई डाउट है आपको? कोई दिक्कत है आपको? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? अब क्या मैं इसको थोड़ा सा इधर खसका सकता हूँ? वैसे इसको छोटा करना चाहिए। हो जाएगा इतना से? अब चलिए, अब हम लोग इसका घर लिखते हैं, कि घर कैसे बनेगा इसका। ठीक है। तो घर का एड्रेस देखो सजाता हूँ। इसको लिखना है, ध्यान से देखना। 1s, ठीक। 2s, फिर से बोलिए। 3s, 5s, 6s, 7s। कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा अब आएगा इसके बाद पी वाले की बात। तो एक नीचे, यहाँ पर कितना से हो जाएगा? 2p से चालू होगा, क्योंकि यहाँ 2 से चालू होगा। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, बोलिए, 7p। इतना बात समझने में कोई डाउट है आपको? बोलिए। आप किस पे चले पी के बाद? डी। तो आप एक स्टेप नीचे, 3d, 4d, 5d, अब आएंगे एफ, नीचे से आएगा। कितना से आएगा वो? 4f। और एफ एक नीचे खत्म भी हो जाएगा, 5f,
बस। ठीक। क्या मैं ऐसे दे सकता हूँ क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? 1 से लेके 6, 1 से लेके 7, 2 से लेके 7, 3 से लेकर 4 से लेकर। अब ये चलेगा टेढ़ा तीर। कौन सा तीर? एक तीर यहाँ है। कोई दिक्कत? आप तीर चलाओ। ठीक। हम्म। 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 यहाँ से। हम्म। क्या इतना कर सकते हो आप? बोलिए। ये ज्यादा आसान है कि नहीं? तो यही करना है आपको। रटने फटने या वो होता है वो होता है वो सब मत रटिए। आपको 2 मिनट समय लगेगा, खुद से कर लीजिए इसको। 3 से 4 बार घर पे बैठे कीजिएगा, यादें हो जाएगा आपको। बोलिए नहीं याद होगा? आगे बढ़ करके तो एक याद करने से अच्छा इसी को ढंग से याद कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो कैसे लिखाता है जरा से ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से लिखूँ? हाँ, लिखा। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको नीचे कर दो, या इसको ऊपर ही कर देता हूँ। ठीक है ना? और इसको भी। और इसको भी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको। अरे मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक, छोड़। मेरे पास जगह का थोड़ा सा स्कार्सिटी आ गया। मैं इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दूँ? बोल। इसी बॉक्स के अंदर लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो आप देखिए तो क्या लिखूंगा, मुझे बताना जरा। सबसे पहले कौन मिला? आराम से बताइए हमको। मॉनिस। हाँ। फिर कौन मिला? फिर 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 बोलिए। ठीक। फिर बोलिए। देख के बताइए। मॉनिस। फिर बोलिए। 3D। फिर बोलिए। 4D। फिर बोलिए। 5D। फिर बोलिए। देख के हम आप ही के भरोसे हैं, ठीक है, गलत नहीं बोलिएगा। 4D। 5P। और बोलिए। 6S। फिर 4S। फिर बोलिए। 5D। और बोलिए। 6 और 7S। अब रहने दीजिए। अब ये मैंने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? बोलिए, किसी को भी कोई दिक्कत? ये मैंने कुछ किया क्या यहाँ पर? से तो बस देख देख के मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखवा दिया है। अब नीट के क्वेश्चन में क्या करता है, ठीक है ना, और जेई के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, नंबर के साथ खेल देता है आपके दिमाग के। अब ध्यान से देखना, इसमें नंबर अलग अलग है। कभी 4 पहले आ गया और 3 बाद में आ रहा है, तो वो इसके साथ खेलना चालू करेगा। वो क्या करेगा, इसको उलट पुलट के दे देगा। इसे 3D को पहले दे देगा, फिर इसको बाद में देगा, बोलेगा इसको सही क्रम में सजाइए और इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो आप इसको याद कौन करेगा भाई इतना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला तरीका पकड़ना पड़ेगा। कुछ टीचर लोग क्या करते हैं, इसको रटवा देते, रटवाएंगे तो हम भी 5 6 4 5 तक में। लेकिन हम इसको रटवाएंगे यहीं से चालू किया तो, या वो यहां से चालू किया तो, वो भी तो कर सकता है ना। वो बोलेगा हम 4F के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो तो वहीं वार करेगा जहां लगता हो कि बच्चा सब इससे आगे नहीं गया होगा, वो डट के भाग गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको रटना है या इसको रटना है? इसको रटना है। और इसमें हरी से लिख करके दोबारा से खड़ा खड़ा सब लिखा जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? किसी को कोई समझने में? अच्छा, अब एक बात बताइए, जब हम लोग ये कर रहे हैं तो एक चीज आपको और देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? एस के पास कितने होते हैं बुआ? दो। पी के पास, डी के पास, और एफ के पास। ठीक है, इतने ये अपने घर में रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रहेगा उतना। ठीक है, एक घर में 4 आदमी रह सकता है। मैंने 4 कमरा बनाया है, पर इसके मतलब नहीं कि चारों कमरा में आदमी रहबे करेगा। हो सकता है 2 में रहे। वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ना। पर 4 गो से ज्यादा वो नहीं रह सकता। तो ये दिखाता है कि हमारा मैक्सिमम इतना है। हाँ, मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे।
इससे कम भी होगा तो कम चलेगा, पर मैक्सिमम। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है, चलिए। अब इतनी बातें जब आपको समझ में आ जाएगी, तब हमें आप सेल, सब सेल और वाइटल तो आप लोग जानते ही होंगे। सेल के एल एम जो भी अभी था, उसके अंदर जो होता है सब सेल फ्री होता है, और वाइटल तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, इसमें मुझे लेके घुसना नहीं, बस हल्का सा निकाले, मैंने आपको दिखा दिया देखो, ठीक है। अब अब हमको इसका लिखना है। हाँ, अब जरा देखिए, इसको लिख के दिखाइए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए तो कितना होता है? अभी मैंने बताया ना 1s। आप ध्यान से देखो ना, मैंने अभी बताया है, कितना बताया है? 1s। 1s के बाद 2s के बाद 2p, और 2p के बाद 3s। इतना बात आपको याद रहेगा? आप लोग अपने कॉपी पर खाली इतना लिखो तो पहले जल्दी से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इससे आगे भी होता है, बट खाली कॉपी पर कहीं कोना में इतना लिखना लो, ताकि आपको बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना ना पड़े, ठीक है। और ये जो मैंने सजाया है वो एनर्जी के बेसिस पे सजाया है, एनर्जी के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। बट मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा, बट अभी आप खाली लिखो इसको। इतना हो गया? खाली आप इसको लिख लो ना, ताकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे चले, आप लोगों को बनाने के लिए दे। हम्म, लिख लिया? चलिए, अब देखो। अब ये बोला है 4, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p, 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p6। पहले तो देखते हैं कितना भरेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? चार को तो पैक हो ही गया इसमें, आगे क्या आवश्यकता है? 1s2, 2s2। ऊपर क्या गो है? ऊपर क्या गो है? दो दूनी। अच्छा ये, अच्छा ये, ठीक है। इसको भर के दिखा सकते हैं 11 को? कैसे भरेंगे बोलिए? 1s2, 2s2, चार गो हुआ। 2p6 कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि 6 को बोलेंगे पैक हो जाएगा, 6 व 4 10, एक और बचा हुआ है। तो 3s में 2 गो होगा कि 1 होगा? एक गो ना होगा, क्योंकि एक गो ना हमको रखना है। यहाँ तो 10 गो हो गया, 2 व 2, 4 व 6, और 10 व 1। हमको रखना भी कितना था? 11। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका बना कर दिखा सकते हो? बोलिए तो सीए का बना कर दिखा, तो कॉपी का सबसे पीछे वाला पन्ना था। स्टार्ट कीजिए, बनाना चालू कीजिए। आप एगो रफ से कॉपी रखा कीजिए, है ना, ताकि जो बोले खटाखट बनाना चालू कीजिए। हम थोड़ा पानी ला दो बाबू। आया? इसका कितना होगा बउआ? 1s2, क्योंकि दो ही भरा सकता है। 2s2, क्योंकि दो ही भर सकते हैं। और p में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 6। 3s में कितना भर सकते हैं? 2। तभी तक कितना पहुंचा ये? 10 और 2 12 ही पहुंचा है ना, अभी 8 को बाकी है। तो आप बताइए, 3p मैक्सिमम ये कितना भर सकता है? 6। तब भी ये कितना बचा? 18 ही हुआ, अभी और बचा हुआ। तो बताइए, तो इसमें क्या था 3p के बाद? यहाँ देखिए ना, आपकी कॉपी में तो लिखा होगा 3p। 3p के बाद कौन था? अब 4s के बाद क्या था? 3d। यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो 4s 3d, 4s 3d। डी पे कितना रहता है? 10। इस पे कितना रहता है? 2। अब बताओ 3p के बाद क्या होगा? तो अब ये कितना पहुंचाइए? 20 है। 2 2 4, हाँ 20 तो हो ही गया ना। हाँ, 2 2 6 4 10, 6 4 10 हो तो क्या 20? ठीक है। आप अगला बना के दिखा सकते हो 17 का?
करके दिखाता हूँ इसमें भी। नहीं बना, नहीं बना, हुआ, बन गया 17 का। इसका बोलिए 1s2, 2s2, 2p6 कितना होगा 10, 3s2 12 और 3p5। समझे? इस तरह इसका बोलिए कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। 20 है कि किस हो जाएगा। अब इसी तरह कितना है बुआ 22। तो सब कुछ तो वही रहेगा, है ना, सब कुछ वही रहेगा। खाली हम यहाँ पर डी में कितना भर देंगे 2 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए 1s, 2s2, 2p6 सब कुछ उतना ही रहेगा, 3p6, 4s3 और 3d कितना हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तब ना, जोड़ के देखो ना 6 4 6 आती 6 4 10, फिर 6 4 10, 10 और 5 25, 10 5 5, 10 10 20 और 5 25। इसमें देखो तो कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। अब इसमें कितना हो जाएगा बुआ 3 और जुट गया तो कितना हो जाएगा 8। क्या इस तरह करते करते बाकियों का बना सकते हैं क्या, बोलिए ना। तो अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूंगा कि आप 1 से लेके 50 तक का कंटिन्यू बना के लाओगे तो क्या आप बना सकते हो अपने पीरियोडिक टेबल में, बोलिए ना। तो क्या मैं आपको ये होमवर्क दे सकता हूँ कि 1 से लेकर कितना तक बना के लाइएगा 50 तक। इससे आपको एक बार एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा, एलिमेंट्स भी एक बार आंखों के नजर से गुजर जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद हो जाएगा, ठीक। लेकिन मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा चलो मैं समझाता हूं। अब अगर आपको, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जेई नीट के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जेई नीट का मतलब ये थोड़ी ना कि हमने बोर्ड का नहीं पढ़ाया, बोर्ड के पढ़ने के बाद है ना आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोगों को हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग तरह से दे। बोला किस तरह अलग तरह से दे, तो आप लोगों ने हीलियम नियॉन पढ़ा है, आप लोगों ने इनर्ट गैस का नाम सुना होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कौन सा गैस। और इनर्ट इनर्ट गैस कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन। लेकिन उतना आगे हमको नहीं जाना पड़ेगा, हम यही क्रिप्टन को रुक सकते हैं। इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36। मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 36 प्रोटॉन 36 इलेक्ट्रॉन। ये दिया हुआ इनर्ट गैस मतलब आर्गन गैस, यहाँ पर एक सीरीज होता है वो मैंने आपको दिया। अब बोला जाएगा इनर्ट गैस का मतलब होता है कि जो फिक्स है अपने लाइफ में, अपने लाइफ में वो ऐसे जगह पर आ गया है ना जहां पे वो स्टेबल हो गया है। क्या हो गया है, तो दुनिया के हर आदमी अपना तुलना स्टेबल लोगों से करता है। तो अगर पूछेगा कि जो हमने अभी लिखा है कि नियॉन कितना है बउआ 10, नियॉन कितना है 10, तो एक बात बताइए जस्ट अभी पहले वाले पन्ना पर ये 11 लिखा हुआ है ना। तो क्या मैं इसको चाहूं, जरा ध्यान से देखना मैं जो बोलना जा रहा हूं यहाँ पर, इतना को 10 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये नियॉन है ना, कितना है बुआ 10। तो क्या लिख सकता हूं Ne और 3s1। देख के बताइए हमको, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा तो बाकी सब कहां चला गया, नियॉन खा गया ना उसको, कौन खा गया बुआ, तो अपने आसपास वाले इनर्ट गैस के साथ रख देंगे तो ये शॉर्टकट फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया।
तो आप बताइए, अगर मान के चलिए कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रट के जाते हैं और ऑप्शन में हमको ये आ जाता है, तो फिर हमको ढूंढना पड़ेगा ना भाई कि ये कैसे काम किया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ, अगला एक हमारे पास और कौन है बुआ? आर्गन कितना है? 18। अब यहाँ पर क्या है? ये 20 वाला देखिए। तो क्या मैं इसमें से 18 छाटा तो? हाँ, तो 3p6 पे नहीं, तो यहाँ पे तो 20 ना हो जाएगा। तो क्या मैं इसको, सुनो तो, इसमें से 18 छाटूंगा तो इसमें से 2 को बच जाएगा। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हो आर्गन? ठीक है ना? हाँ, 4s2 तो होबे करता, लेकिन ये तो, हाँ, अब ये कितना हो जाएगा बुआ? 4s, 18 कितना हो जाएगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बोलना हाँ। तो क्या अगर आज के बाद कभी ये इस तरह से रहेगा, तो आप उसके आसपास वाले से मैच करवा के लिख सकते हो? बोलो तो, लिख सकते हो? तो क्या इतना समय निश्चिंत रहूं, कैसा तुम कर लोगे? बोलना। तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस, हमने क्या किया? कम कर दिया। पहले ज्यादा था ना, उसको मैंने कम कर दिया। कम किया, किसको कम किया? किसकी मदद से किया? समझ में आ गया? मैंने कम कर दिया, किसको कम कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किसकी मदद से? इतना बात समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप कहिएगा ये क्या चीज है, धीरे धीरे लेवल को लेके चल रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। आज मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाया है, कल सिर्फ इस पे क्वेश्चन बनेगा, कल डीपीवी मिलेगा आपको। कल क्या, हाँ, आज ही शायद आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? आज आप वहां पे जाइएगा, छुट्टी होने से पहले मिल जाएगा, अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। ठीक है ना? तो डीपीपी वगैरह सब सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो क्या सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्या पूछ रहा है हमसे? Fe प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक बात बताइए, किसी भी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? रिमूव। ठीक है, मैं काहे कोई स्पेशल एटम लिखूं? Fe को हटा देता हूं, सीधे ए लिख सकता हूं, या कोई एक्स मान लू, एक्स। तो एक को हटाइएगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस। जब तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो एगो यहाँ पर क्या बन गया? प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस खाली रह गया। ये प्लस क्या दिखाता है? कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? जा चुका है। ठीक, और अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, क्या कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझे मेरी बात? माइनस का मतलब मेरे पास एगो ज्यादा आ गया है, और प्लस का मतलब मेरे पास एगो क्या कर चुका है? भाग चुका है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप बताइए, सबसे पहले एफी का लिख के दिखा सकते हैं? एफी का, एफी प्लस छोड़िए, पहले एफी का कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। 1s2, 2s2, 2p6, और बोलिए 3s2, 3p6, फिर 2, 20 पहुंचा। अच्छा, और फिर कौन कितना होगा? देखिए ना आप, 3d, 3d कंफर्म है? देख लीजिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पड़ा हुआ है। 4s के बाद क्या हुआ? 3d। ठीक है, 4s के बाद 3d, इतना में हमारा 26 को हो गया। लेकिन इस 26 को में से हमको एक को कम चाहिए। प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। प्लस मतलब, तो जो और कम करेंगे, तो कम कहां से करेंगे? यहां से करेंगे? नहीं 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 नहीं, जब भी हम करेंगे ना, यही तो खेल है। अब तो खेल चालू हुआ। जब भी हम करेंगे ना, आउटर मोस्ट से निकालेंगे। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले से। किससे निकालेंगे? आपने बोला 3D से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे बुआ? 3D से। ठीक है, 3D कहां से निकालने के लिए बोला आपने? 3D से पहले, सबसे पहले 4s आएगा, 4 वाला पहले आएगा और 3 वाला बाद में आएगा। अब देखो ना यहाँ से, अब देखो, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है ये वाला भाई साहब आपको ज्यादा हेल्प करेगा? क्योंकि 4 पहले, 4 बाद में ना होता है 3 के। तो 4 3 के बाद में है, तब सबसे पहले आपको मुलाकात किससे होगा? बोलिए। तो हमको किससे निकालना चाहिए इलेक्ट्रॉन को? बताइए, किससे निकालना चाहिए? तो यहां से हमको क्या कर देना चाहिए बुआ? समझ में आया? बोलिए। हमने एफी को पहले जैसे था वैसे लिख दिया। अब जब हटाने की बारी आई तो सबसे पहले कहां से हटाएंगे? 4।
4 मतलब सबसे आउटर मोस्ट। तो जब भी हमको रिमूव करना होगा तो किससे रिमूव करेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। कहां से मूव करेंगे बउआ? आउटर मोस्ट। तो सबसे आउटर में कौन वाला था? तो इसीलिए आप समझ में आया मैंने यहां से क्यों एगो निकाल लिया। ठीक, अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही। पर कई बच्चा क्या करता है, यहां से लिख देता है 3D5 और वहीं पे वो गलत हो जाता है। ऑब्जेक्टिव साफ उसका समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब एक दो और एग्जांपल्स दूंगा। अब जरा हमको बताओ तो बुआ, एल्यूमिनियम का 13 होता है ना? एल्यूमिनियम का 13 होता है। हमको बोल रहा है एल प्लस का निकाल के दिखाई। तो एल प्लस का तो बाद में निकालेंगे, पहले तो एल का लिखना पड़ेगा ना हमको। तो बोलिए तो एल का क्या लिखेंगे? 1s2 2s2, सॉरी बार बार ये क्यों लिखा जाता है? 2s2 2p6 3s2 और 3p5 कहां से हो जाएगा? 1 ना होगा रे। 6 4 10 और 2 12 1 13। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए इसमें से कितना निकालना है बउआ? एक। आप किस में से निकालें? पहले एस आया कि पहले पी आएगा? पहले एस ना आता है तो किस में से निकालेंगे बुआ? समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? अच्छा इसका निकाल के दिखाइए। इसमें से किस में से निकालेंगे? इसमें तो ई भी जाएगा क्योंकि 3 गो निकालना है। इसमें से तो पी भी जाएगा और कौन जाएगा? एस भी जाएगा क्योंकि इसमें से 3 गो निकालना है। तो 3 में से तो 2 गो एगो क्या हो जाएगा? 3 गो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा बोलिए तो? 1s2 2s2 2p6। ठीक है, वो तीनों साफ हो जाएगा उसमें से। ठीक। अब जरा बताइए तो इसका कितना होगा? इसका हमको निकाल के आप दिखा सकते हैं? बताइए तो हमको। नाइट्रोजन का माइनस का, नाइट्रोजन माइनस का। तो पहले बताइए तो बुआ। 1s2 4 गो हो गया ना, तो कैसे 6 कैसे हो जाएगा? देखो 4 और 3, तो इस पे 3 ना होना चाहिए। लेकिन लेकिन यहां पर क्या आ गया? माइनस मतलब एक और आदमी कूद गया, ला भाई हम लोग जगह ला। तो बोले कहाँ बैठो? यहाँ बैठ जाओ। यहाँ ना बैठाएंगे उसको, इससे तो घर पैक हो गया। आई घर खाली है अभी, तो कहाँ बैठाएंगे उसको? प्लस मतलब भाग जो, और माइनस मतलब। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा इसका बोलिए। 1s2 2s2। अब नॉर्मली 2p3 होता नाइट्रोजन का, 4 और 3 7। लेकिन अब क्या है, वो कूदा है और 3 गो इसके पास रखने की जगह है कि नहीं? है, बिल्कुल है, क्योंकि पी में 6 गो रह सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? बोलना हाँ। अच्छा ये वाला बना के दिखा सकते हो? ये वाला करके देखो तो, ये वाला। नहीं, कैसे समझ में आएगा? हाँ हो जाएगा। पहले तुम 6 से कितना लिखा है? 1s2 2s2 और 2p5। पहले तो पहले 6 क्या बता दीजिए हमें, तो इसमें 2 बचेगा जगह, और 3 पहले से कूदना चाह रहा है। तो हम इसको इसको जगह से हटा देंगे, क्योंकि ये तो 6 रख सकता है, लेकिन तो बेचारा 5 को तक ले घूम जाएगा। तो इसका रख सकते हो तो इसका बना कर दिखो। हो गया? पहले 12 का लिखिए आप लोग। mg12 बोलिए कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 तक पहुंच गया ना। और फिर क्या होगा? 3s, कहानी खत्म हो गया। अब ये क्या को निकालने के लिए बोल रहा है? 2 को हटाने के लिए बोल रहा है। तो किसको साफ कर देंगे? नहीं साफ कर देंगे इसको। अरे भाई ये हमको +2 कह रहा है ना, माइनस थोड़ी ना खिला के रखेंगे। ये क्या बोल रहा है? प्लस प्लस मतलब क्या बोल रहा है? निकाल के हटाइए इसको।
तो किस में से हटाएंगे? 3 वाला है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है हमारे लिए? 3 वाला। 2 से ज्यादा 3 ना होता है, तो इसमें से हटा दिए इसको, तो खाली हमारे पास कितना बच गया? ये वाला। ठीक है, समझ में आया या कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आप? तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कल तो क्वेश्चन का भरमार आने वाला है। ठीक है, कल सिर्फ इसी पॉइंट पे, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरी रिवीजन करने के लिए बोला हूं, जितनी मैंने बातें बताई। अब कल मैं क्या करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में सजा सजा के जब दूंगा ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसका कौन होगा, किसका कौन होगा, किसका कौन होगा। ठीक है, तो क्या आप देखिए, हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था इसका? तो सबसे पहले ये वाली कहानी समझ में आ गई आपको, देख लीजिए। ठीक है, आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ते हैं? बोलिए। एड्रेस के लिए। आप बताइए पहले कौन होता है? एटम के अंदर, सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, और वाइटल के अंदर। कितने सब सेल? कौन कौन? एस में अंदर कितने घर? पी के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर। अच्छा, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें? इसमें 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 कितने ग्रुप? कितने एलिमेंट्स? 14। ठीक है ना? इस पर कितने रहेंगे? इस पर, इस पर, इस पर। ये सजा लेंगे। सजाने के बाद क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब तुमको सोचना है, गवार की तरह इसको रट्टा मारना है या इसको समझना है आपको? क्या इसको रट्टा मारना है? अगर हम 104 का लिखवाएंगे तो ये लिखते ही तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। कितना लिखेंगे? उससे बना क्या करो तुम, इसको पकड़ लो। बात समझ में आ गया? कोई डाउट? इसको करने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखा। पहले तो हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन देखा। ठीक, सिंपल को हमने क्या किया? रिड्यूस किया। किसके रूप में रिड्यूस किया? इनर्ट गैस के रूप में। रिड्यूस करने के बाद इनर्ट गैस के रूप में रिड्यूस हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा? प्लस माइनस वाला देख लिया, और हमारा यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा पाया? कोई डाउट है इसमें? तो अब इस पे क्या देखना है हम लोगों को? प्रॉब्लम, नीट का, जेई का, सीयूटी का और क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? खैर, इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो आज का लेक्चर हमारा क्या हुआ? खत्म हुआ। अब आप इसको नोट करने के लिए एक काम कीजिए ना, मैं तो वो तो भेज ही दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर के। पहले आप एक काम करें, सिर्फ इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी है। सिर्फ इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक।